कि दोनों अनाज मंडियों में मैं जाकर आया, अन्य अनाज मंडियों में भी गए। आज भी कुंडरी और ढांड दोनों अनाज मंडियों में इसलिए आए कि हमारे किसान भाइयों से, मजदूर साथियों से, आड़ती भाइयों से, उनसे मिलकर उनकी जो समस्याएं हैं वो जानने का प्रयास किया। पूरे हरियाणा में एक समस्या सबसे बड़ी है, वो है आज के दिन उठान की समस्या। श्रीमान नायब सैनी जी ने तो कह दिया कि जैसे ही किसान आता है हम 24 घंटे में उसकी पेमेंट कर देते हैं। उनकी झूठ जो है वो आज का अखबार जो है वही उजागर कर रहा है, आपके चैनल उजागर कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब तक किसान जब मंडी में अपनी फसल लेकर आता है, जब तक उसकी फसल का उठान होकर वो एजेंसी के गोदाम में जमा नहीं हो जाती, तब तक किसान को पेमेंट नहीं आ रही। और उसके अंदर अब 15 दिन, 10 दिन, महीना, इस प्रकार से समय लगने लग रहा है। किसान त्राहिमाम है, आड़ती भी त्राहिमाम है। एक तरफ तो परमात्मा का प्रकोप से कई जगह 2500 एकड़ से ज़्यादा पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर से गुलाचीका और पेहवा, अपने यहाँ भी कुंडरी में भी 2 गांव के अंदर स्पार्किंग से आग लगी। इसी प्रकार से 2500 एकड़ के करीब टोटल फसल जल गई। मुख्यमंत्री जी कल हेलीकॉप्टर से ऊपर चले गए, वो ना पेहवा उतरे, पबनावा तो चलो वो नहीं उतरते, कोई बात नहीं, कम से कम गुलाचीका चले जाते, परंतु वो नहीं गए। आज तक एक फूटी कोड़ी मुआवजा किसान को नहीं दिया। 2-2, 1.5 महीना लगेगा। जिस प्रकार से मंडियों में, पानीपत की मंडी की हालत देखिए जाकर, कुरुक्षेत्र मंडी की हालत देखिए, करनाल, अंबाड़ा, यमुनानगर, कैथल, जींद, इन मंडियों की हालत देखिए। इनमें उठान हो ही नहीं रहा, इसलिए कि आपने खरीद शुरू कर दी 1 तारीख से और आपने टेंडर छोड़ा 10 तारीख से, और जिनको टेंडर दिया उनके पास साधन नहीं है। हमने बहुत कहा कि आप ट्रैक्टर, ट्रॉली, 4 व्हीलर ये सब परमिट कर दीजिए, परंतु वो भी नहीं हो रहा। अब घटती आएगी, पिछली बार भी जब घटती आई तो वो आड़त से ज़्यादा थी। वो सारी घटती जो है वो आड़ती को भुगतनी पड़ेगी। किसान इसलिए दुखी है कि बारिश हो गई, मंडियों में खुले में फसल पड़ी है, वो बारिश में नमी की मात्रा बढ़ गई। हमने ये मांग करी कि 12% से 14% नमी की मात्रा को किया जाए, क्योंकि सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि बारिश आई, परंतु वो भी नहीं करने लग रहे। इसलिए किसान को, आड़ती को पहले फसल सुखानी पड़ती है, उसके बाद खरीद होती है। अगर आप नमी वाली फसल को बेचेंगे तो उसमें कट लग जाएगा। आज प्राइवेट एजेंसियां भी पूरे हिंदुस्तान की, हरियाणा की गणक खरीदने को तैयार है, परंतु जैसा कैथल के में ऑर्डर कर दिया गया कि प्राइवेट एजेंसी अगर खरीद करेंगी तो उन्हें 9 रुपये फालतू खरीदना है। वो 9 रुपये फालतू खरीद नहीं रही, वो दूसरे जिलों में जा रही। तो किसान, आड़ती और मजदूर हर जगह पिस रहा है। कल मजदूरों का प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला, उन्होंने कहा जी उठान है 15,000 बोरी कैथल में, 15,000 बोरी में हम रोटी कैसे खाएं? अगर 90,000 बोरी का उठान होगा तो हमें 2 पैसे बचेंगे, तो हम मजदूरी कर पाएंगे, नहीं तो हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। यही करनाल मंडी की स्थिति है, यही पानीपत मंडी की स्थिति है, यही यमुनानगर अंबाड़ा मंडी की स्थिति है, यही कुंडरी मंडी की स्थिति है, यही गुलाचीका की स्थिति है, लगभग सब जगह यही स्थिति है। और ढांड में एक विशेष समस्या, 2.5% हम आड़त देते थे पूरे हरियाणा में आड़ती को, इन्होंने वो काट लिया। हम आड़ती के लाइसेंस कैंसिल नहीं करते थे सीजन के बीच में, और ना उसकी लाइसेंस रिन्यूअल का चार्ज बढ़ाते थे, इन्होंने वो दोनों बढ़ा दिए। कई लाइसेंसेस पूरे हरियाणा में कैंसिल कर दी। इसके साथ साथ जब आप साइलों में अडानी के फसल लेकर जाते हैं, तो अगर 1 या 2 एकड़ का किसान है, उसके पास ये संसाधन नहीं है कि ट्रैक्टर ट्रॉली हो, तो 4,000 रुपये से 6,000 रुपये तक का उसको एक दिन का किराया ट्रैक्टर ट्रॉली का देना पड़ता है। ये अभी आड़ती साथियों ने भी मुझे दोबारा बताया। मैं कह रहा हूँ 3,000 लगा लो या 4,000 लगा लो, 3-4 हज़ार रुपये आप कणक में पर एकड़ कितना पैसा कमाते हैं? मुश्किल से 5-7-10 हज़ार रुपया बचता है, उसमें से 3-4 हज़ार किराए के ले लो, थोड़ी बहुत उसकी गिल्ली के अंदर चली जाए, कुछ कटौती हो गई, ये लो बराबर हो गया।
तो कैसे अगला अपनी रोटी खा पाएगा। सरकार को बजाय अहंकार में रहने के 3 या 4 बातें करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां मंडी में जिसमें बारदाना नहीं है, बहुत सारी मंडियों में बारदाना आज नहीं है, इसलिए भी खुले में कणक पड़ी है, पहाड़ के पहाड़ बन गए, तो वो सारा बारदाना फौरन उपलब्ध करवाए अगले 24 घंटे में। दूसरा, 4 व्हीलर वालों को, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को लाइसेंस दिए जाए स्पेशल, और आड़तियों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से वो सारी फसल के उठान में उनका सहयोग ले। जो किराया उनका बनता है, जो आपने फिक्स किया है सरकार, वही दे दे, वो उतने में ले ले। 1 हफ्ते में सारी फसल का, 10 दिन में सारी फसल का उठान हो जाएगा। तीसरा, जो फसल नष्ट हुई है आग लग के, उसका मुआवजा दें, कम से कम 40,000 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा हो, 2 लाख रुपए मवेशी का मुआवजा हो, मकान की कीमत लगाकर जहाँ मकान जले हैं उनका मुआवजा अलग से किसान को दिया जाए। और आड़ती के ऊपर से घटती का ये जो चक्र है, तलवार है, ये हटाई जाए। घटती जो है आड़ती के कमीशन से ना काटी जाए, ना उसकी देनदारी हो, क्योंकि जब अगर फसल खुले में पड़ी रही और कम हो गई या कहीं कमी हो गई तो ये आड़ती का कसूर नहीं है, तो सूखी गई तो मौसम के अनुसार। इसलिए आड़ती के ऊपर आप ये बोझ क्यों डालते हैं? ये एजेंसी या सरकार अपने ऊपर ले। किसी ने हेरा फेरी की हो तो आप कार्रवाई करो, मैं उठा के फसल चोरी कर रहा हूं तो कार्रवाई करो, परंतु आड़ती किसान की मदद कर रहा है, सरकारी एजेंसी की मदद कर रहा है, अगर उसके अंदर घटती आती है तो वो आड़ती के जिम्मे ना लगाई जाए। ये हमारी चौथी मांग है। और 5वीं मांग ये है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें, हेलीकॉप्टर से उतरें, मंडियों में जाएं, उन खेतों में जाएं जहां किसानों की फसलें जली हैं, उनके आंसू पहुंचे और अहंकार की शहतीर से नीचे उतरें। तो साइलों के बाहर की लंबी लाइन लगी है, मौसम खराब है, तो क्या सुविधाएं मिलेंगी किसानों को? ना उनके लिए खाने के लिए वहाँ पर राशन पानी है कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो साइलों के आगे लाइन लगी है, जैसा मैंने बताया, उसका सीधा नुकसान किसान को